दिशा के बारे में बददुआएं मत निकालो। उस पर पहले से ही मुसीबतों का पहाड़ टूटा है। इतना कुछ हो गया बाबा, फिर भी आप दिशा का पक्ष ले रहे हैं। रानू विधवा हो गई, उससे उसका बच्चा छिन गया, फिर भी आप। न जाने मेरा दिल क्यों नहीं मानता कि दिशा ने इंदर की हत्या की है। दिशा बेगुनाह है। सुबह आपका मतलब है रानू झूठ बोल रही है? मरने से पहले इंदर ने रानू से कहा था उसकी मौत की जिम्मेदार दिशा है। उस वक्त रानू की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। हो सकता है इंदर ने रानू को कुछ और कहा हो और रानू कुछ और समझती हो। इतनी जल्दी दिशा को मुजरिम ना बनाओ। वो किसी की हत्या नहीं कर सकती। गौतम, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी बहन हत्या से कर? वो भी गुनाह है ना? गणपति बप्पा, मेरी दिशा की रक्षा करो। इस वक्त तुम ही उसे बचा सकते हो। दिशा, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है। इंदर को श्रद्धांजलि देके आ जाओ। और हाँ, वहां रोने धोने का ड्रामा मत करना। सिर्फ 5 मिनट, नहीं तो घसीटते हुए लेके जाऊंगी यहां से। समझी तुम? नाउ गो। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः। तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः। दिशा, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है, जल्दी जाओ। अब यहां खड़ी क्यों हो? जल्दी से अंतिम दर्शन करो। चलो, कम ऑन, मूव। असतो मा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ईश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय
खबरदार जो मेरे बच्चे के आसपास भी आने की कोशिश की तो। गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। तुमने इस घर में अपने मनहूस कदम लाने की हिम्मत कैसे की? निकल जाओ यहां से। मुझे तो बड़ा सुकून मिल रहा है ये सब देखकर। बेचारी दिशा की बेवकूफियों पर मुझे तो बड़ा प्यार आ रहा है। अब देखो, आप किसी के अंतिम दर्शन के लिए घर पे आए हो और आपको फटकार मिले। मिस्टर खोसला, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन इसे एक आखिरी मौका दीजिए। एक बार ये अंतिम दर्शन कर ले, इसके बाद हम खुद इसे ले जाएंगे। हरगिज नहीं, इस मनहूस का साया मैं इंदर पर नहीं पड़ने दूंगी। इंस्पेक्टर, ले जाइए इसे यहाँ से। जितना मेरे हाथ में था दिशा, मैंने तुम्हारे लिए कर दिया। मैं तुम्हें यहाँ तक ले आई, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। Let's go. इंस्पेक्टर, मैंने कहा ना, ले जाइए इसे यहाँ से, वरना इसका खून हो जाएगा। परिमाण, परिमाण, सुधाकर, वेदांत साहब, सुधाकर बड़ी ममता, रोने कहाँ? आपको नहीं मालूम वेदांत साहब, इस घर में क्या क्या हो गया? क्या हुआ है? बड़ी मम नहीं रही, किसी ने बताया था कि नहीं मुझे? कहाँ है? डीके साहब माँ जी की अस्थियां विसर्जित करने के बाद गाड़ी की चाबी मुझे देके पता नहीं कहाँ चली गई। क्या? कहाँ गए वो? मुझे नहीं लगता साहब डीके साहब अब कभी वापस आएंगे। आज के बाद कभी ऐसी बातें मत करना, समझे तुम? उलझे मेरे जीवन में कुछ भी सुलझता नहीं है। उलझे उलझे मेरे जीवन में कुछ भी माफ कर दो इंदर जी। दिशा, माफी तुम्हें नहीं, इन सब लोगों को तुमसे मांगनी पड़ेगी। नादान है सब दिशा, सच्चाई नहीं जानते, अंधे हैं मेरे प्यार में। तुम तो एक पाक पवित्र त्याग की मूर्ति थी। आज तक सबकी मुश्किलें तुम अपने ऊपर लेती हो। देखो दिशा, तुम्हें अभी काफी सारी मुसीबतें सही, टूटना मत दिशा, और देखते जीतोगे तुम। जीत मेरी दिशा की होगी।
एक बात और दिशा, माफी तो मुझे भी तुमसे मांगनी है, क्योंकि मैंने तुमसे और डीके से झूठ बोला था। सिर्फ मेरी वजह से, मेरे इस झूठ की वजह से तुम्हारी, रानू की, तुम्हारे परिवार की, मेरे परिवार की सबकी खुशियां छीन ली थी। मुझे माफ कर दो दिशा, मुझे माफ कर दो दिशा, मुझे माफ कर दो दिशा। चलो दिशा। इंदर का फोटो? मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि क्या दिशा भी तुमसे शादी करना चाहती है? जब से उसने डीके से शादी करी है, शी इज गॉन थ्रू अ लॉट। दिशा, दिशा बेटी, जाओ। हिम्मत से काम ले मेरे बच्चे, हौसला रख। मैंने इंदर का खून नहीं किया, मैंने इंदर का खून नहीं किया आजुबा। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, लेकिन बेटी हालात तेरे खिलाफ हैं, इसे तुझे लड़ाई लड़नी है। अगर तू सच्ची है ना बेटी, तो जीत तेरी हो। इस लड़ाई में कोई तेरा साथ दे या ना दे, लेकिन गणपति बापा तेरा साथ जरूर देंगे। दिशा, चलें? भगवान तेरी रक्षा करेंगे। अंतिम संस्कार का समय हो चुका है, अब हम सबको चलना चाहिए। राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम।
रिश, मैं जानती हूँ वेदांत, मेरी वजह से तुम कितने बेइज्जत हुए हो, तुम्हें कितनी तकलीफ हुई है, उसका भी अंदाजा है मुझे। लेकिन मैं आज ये सब बातें करने नहीं आया। ये सब बातें हम जरूर करेंगे, लेकिन उस दिन जिस दिन तुम इस जेल से बाहर आओगे। तुम्हें लगता है कि मैं जेल से बाहर आऊंगी? बिल्कुल। मतलब तुम्हें यकीन है कि मैं बेगुनाह हूँ? रिश, मेरा दिल कहता है कि तुम इंदर का खून कर ही नहीं सकती। वेदांत, मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, फिर भी तुम्हें मेरी फिक्र थी। रिश, हम पति पत्नी नहीं बन पाए तो क्या हुआ, अच्छे दोस्त तो हैं, और एक अच्छा दोस्त हमेशा अपने दोस्त की फिक्र करता है। थैंक्स वेदांत। मुलाकात का वक्त खत्म हो चुका है। मैडम ने आपको रूम में पूछताछ के लिए बुलाया। वेदांत, तुम बाद में आना। जब तुम अगली बार आओगे तो मेरे लिए एक बप्पा की मूर्ति ले आना। इस मुसीबत की घड़ी में, इस अकेलेपन में उन्हीं का तो सहारा है। चलिए। मैं जरूर आऊंगा और बप्पा को भी साथ लाऊंगा। अपना ख्याल रखना। साइन कर। इसमें तो ये लिखा है कि मैं अपना जुर्म कबूल करती हूँ। इंदर का खून मैंने किया है। दिशा, आज मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ। मारामारी करने का मूड बिल्कुल नहीं है, इसलिए जो मैं कह रही हूँ चुपचाप कर दो। लेकिन ये झूठ है। मैं इस झूठे कागज पर साइन नहीं करूंगी। शपथ। इसका मतलब तू सीधे सीधे नहीं मानेगी। मेरा नाम कंचन कोप्पिकर है। जैसे तू डर की शाहरुख खान है ना, वैसे मैं भी बहुत फेमस हूँ। पता है क्यों? मुर्दों से जुर्म कबूल करवाने के लिए। तू तो फिर भी जिंदा है। देखो दिशा, तुम मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आऊं, क्योंकि अगर मैंने मारना शुरू किया ना तो फिर 5 मिनट नहीं लगेंगे मुझे तुम्हारे मुंह से जुर्म कबूल करवाने में। 5 मिनट। देखिए, आपको जो तरीका अपनाना है अपना लीजिए, लेकिन मैं गलत बात कभी नहीं मानूंगी। मैंने अपनी जिंदगी में हमेशा सच की लड़ाई लड़ी है, न्याय की लड़ाई लड़ी है। दिशा भोसले मर जाएगी, लेकिन इन झूठे कागजात पर साइन कभी नहीं करेगी।